हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंगाल के बहुत ही ज़्यादा फेमस मटन कोशा की रेसिपी। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं ताकि इस तरह का गाढ़ा भूरा रंग इसमें आ जाए। और यह बहुत ही धीरे धीरे कुकिंग में बनाया जाता है ताकि स्लो कुकिंग में इसके अंदर जो सारे मसाले हैं वो रच बस जाए और अंदर तक उनका फ्लेवर आए। दुर्गा पूजा के दौरान मटन कोशा को ज़रूर बनाया जाता है। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि जब इसे पकाया जाता है तो इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता और मटन अपने ही फैट और जूसेस में पकता रहता है। तो चलिए बनाते हैं ट्रेडिशनल मटन कोशा को और जान लेते हैं कि किन बातों का ध्यान रखकर हम एक ऑथेंटिक मटन कोशा को तैयार कर सकते हैं। मटन कोशा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो मटन ले लिया है और उसे अच्छी तरह से साफ़ कर धो लिया है। और यहाँ पर हमने जो मटन लिया है उसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्बी है, इसे हमें ट्रिम नहीं करना है क्योंकि जब हम इसे स्लो कुक करेंगे तो यह चर्बी के साथ पकेगा तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही हमें यहाँ पर हड्डी और बिना हड्डी का मिक्स में मटन ले लेना है। और अब हम इसे मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, जिसमें हमने एक दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 हरी इलायची, 4 लौंग, एक जावित्री का टुकड़ा और कुछ काली मिर्चें ले ली है। और इन सभी मसालों को हमने इस तरह से दरदरा कूट लिया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम एक बोल के अंदर मटन को डाल लेते हैं और उसके साथ ही हमने दरदरा मसाला कूट के रखा था वो भी डाल लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन और अदरक। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर आधा टीस्पून नमक डाल लिया है और साथ ही साथ हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर भी इसमें मिला लेते हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के आसपास डाल लिया है। अब इसके अंदर डालने जा रहे हैं 1 कप दही। दही 200 ग्राम के आसपास हमने यहाँ पर ले लिया है। और अब इन सारे मसालों और दही को मटन के साथ हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दही और मसालों को मिक्स करते वक्त यह सुनिश्चित कर लें कि सारे मसाले और दही मटन के साथ अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। और फिर उसके बाद हम इसे क्लिंग रैप की हेल्प से कवर कर लेंगे और फ्रिज के अंदर कम से कम 3 से 4 घंटे मैरिनेशन के लिए रख लेंगे। अगर आपके पास समय है और आप इसे पहले से ही प्रिपेयर करके रखना चाहते हैं तो हो सके तो आप इसे ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख लें, ताकि जब ये रात भर मैरिनेट होता हुआ रहेगा तो सारे मसाले और सारा फ्लेवर इसके अंदर तक समाएगा और यह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर बनकर तैयार होगा। 3-4 घंटे के बाद मटन मैरिनेट हो चुका है और अब हम मटन को बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने एक पैन को गैस बर्नर पर रखा और उसके अंदर हमने 3-4 टेबलस्पून सरसों का तेल गर्म कर लिया। और यहाँ पर हमने 2 आलू लिए हैं और आलूओं को हमने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर हल्दी और नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रख लिया था। और इन्हें हम हल्का रोस्ट करेंगे। इस रेसिपी के अंदर आलूओं का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, लेकिन अगर आप डालना नहीं चाहें तो आप आलूओं को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आलूओं का यूज़ किया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और फिर हम इसे हल्का सा वापस से ठंडा कर लेंगे। और जो आलू हमने काट कर नमक हल्दी लगा कर रखे थे इसके अंदर हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने कच्चे आलूओं का इस्तेमाल किया है और आप चाहें तो इसकी जगह बॉइल्ड आलू भी ले सकते हैं। और इस तरह से हमें गर्म तेल के अंदर उन्हें ऊपर तक भूरा होने तक रोस्ट कर लेना है। कुछ ही देर में आलू इस तरह से एक साइड से भूरे हो जाएंगे और फिर हम उन्हें पलटकर दूसरी साइड से भी इसी तरह से हल्के ब्राउन तक सेक लेंगे। और अब जब इन्हें पूरी तरह से सेक लेंगे तो एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम थोड़ा सरसों का तेल और मिला लेंगे और यहाँ पर हमने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। और तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ साबुत खड़े मसाले डाल लेंगे। इन खड़े मसालों में हमने यहाँ पर तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और एक जावित्री का टुकड़ा भी डाल लिया है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर 1 चम्मच चीनी तेल में डाल ली है ताकि यह कैरेमलाइज हो जाए और जब मटन पककर तैयार हो जाए तो उसमें भूरा रंग आ जाए। और अब हम इसके अंदर स्लाइसेस में कटे हुए प्याज डाल लेते हैं।
प्याज हमने यहाँ पर 500 ग्राम इस्तेमाल किए हैं। गैस बर्नर को फुल फ्लेम पर रखेंगे और प्याज को भूनते जाएंगे जब तक कि वह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब तक प्याज भून रहे हैं हम आगे की तैयारी भी कर लेते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पर 2 बल्ब लहसुन छीलकर ले ली है और इसके साथ ही 4-5 हरी मिर्ची ले ली, 1 टुकड़ा अदरक का और 3 साबुत लाल मिर्ची, आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया ले लिया। इन सारे मसालों को हम एक साथ डालकर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। और कुछ ही देर में आप देख सकते हैं कि प्याज भी भूरे होने तक पक चुके हैं। और अब हम इसके अंदर जो मसाले हमने पीस कर रखे थे लहसुन के साथ, वो भी इसके अंदर डाल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने मसालों को दरदरा पीस लिया था और इन्हें हम प्याज के साथ मिला लेंगे और 5 मिनट तक इन्हें भी भूनते रहेंगे। जब तक प्याज और लहसुन का मसाला अच्छी तरह से भून रहा है, हम दूसरे बर्नर पर चाय का पानी उबाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये बीच में चाय का पानी कहाँ से आ गया, तो हम आपको बता देते हैं कि ऑथेंटिक मटन कोशा होता है वह कढ़ाई में बनाया जाता है। तो कढ़ाई के साथ जब मटन पकता रहता है तो उसके अंदर एक काला सा कलर आ जाता है, जैसा कि डार्क चॉकलेट में होता है। क्योंकि आज हम इसे पैन में बना रहे हैं, लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वही ऑथेंटिक काला कलर लाने के लिए हम इसके अंदर चाय पत्ती का पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप के आसपास पानी के अंदर 1-2 चम्मच चाय पत्ती को उबाल लिया है। चाय के पानी को अभी हम साइड में रख लेंगे और प्याज और लहसुन जो भून रहा था उसे हम चेक कर लेते हैं। चाय का पानी हमें अभी नहीं डालना है, हम जब डालेंगे तो आपको दिखा देंगे। प्याज लहसुन अच्छी तरह से भून चुके हैं और मटन को हमने आधा घंटा पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल कर रख लिया था और अब हम इसे प्याज लहसुन के साथ डाल लेते हैं। 3-4 घंटे तक मैरिनेट करते ही इसके अंदर जो जूसेस हैं वो सारे समा गए हैं और ये अभी से सॉफ्ट दिखाई दे रहा है। और अब हम इसे अपने जूसेस के साथ में सारा मटन डाल लेते हैं और उसे अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मटन को पकाने में हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, धीमी धीमी आंच पर ही हमें इसे पकाना है। जब हम प्याज और लहसुन के साथ मटन को डाल लेते हैं तो 2-3 मिनट तक इसे फुल फ्लेम पर इसी तरह से भून लें और फिर उसके बाद में ढक्कन लगाकर इसे ऐसे ही 20 से 25 मिनट तक स्लो आंच पर छोड़ दें और फिर आगे भी हमें इसी तरह से स्लो आंच पर धीरे धीरे इसे पकाते रहना है। अभी आपको लग रहा होगा कि मटन सूखा सूखा है और हमने कहा था कि हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि जैसे ही ये धीमी धीमी आंच पर पकता रहेगा इसकी फ़ैट इसमें पिघलेगी और ये अपना पानी रिलीज़ करता जाएगा। तो ये उसी पानी और फैट में बहुत ही अच्छी तरह से धीमी धीमी आंच पर फ्लेवरफुल होकर पकता रहेगा। अभी हमने यहाँ पर ढक्कन लगा लिया है और इसे 20 से 25 मिनट तक बिना छेड़े इसी तरह स्लो आंच के ऊपर इसे रख देंगे। जब तक मटन धीमी धीमी आंच पर पक रहा है, साइड में हम इसकी गाढ़ी ग्रेवी बनाने के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून घी ले लिया है और घी को गर्म कर लेने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बेसन। बेसन को घी के साथ हमें अच्छी तरह से भून लेना है और तब तक इसे भूनना है जब तक कि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मटन को पकते हुए और इसे हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि आपने पहले शुरुआत में देखा था कि मटन कुछ सूखा सूखा लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये धीरे धीरे पक रहा है तो इसकी फ़ैट पिघल रही है और इसका मॉइस्चर भी रिलीज़ हो रहा है। तो ये इस तरह का जूसी जूसी दिखाई दे रहा है। इसे हमें अभी और भी पकाना है, क्योंकि यह बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत ही धीमी धीमी आंच पर यह पकता है, तभी यह अच्छा टेस्टी तैयार होता है। 45 से 50 मिनट के बाद स्लो कुक होते होते मटन इस तरह से पकना शुरू हो चुका है और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। क्योंकि हम नमक पहले भी डाल चुके हैं तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे और साथ ही 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। इन मसालों को मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर हम 1 कप दही डाल लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह 1 कप टमाटर प्यूरी डाल सकते हैं। दही को भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे अगले 40 से 50 मिनट तक फिर से पकाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं करेंगे
तो इसी तरह से धीमी धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर हम अगले 45 मिनट तक पका लेते हैं। 1.5 घंटे बाद मटन की रंगत कुछ इस तरह की आई है और अब इसके अंदर हमने जो आलू फ्राई करके रखे थे वो भी डाल लेंगे। आलूओं को मटन के साथ मिक्स कर लेने के बाद हमने जो चाय पत्ती का पानी उबाल कर रखा था वो भी इसके अंदर मिला लेंगे और इस स्टेप को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इसी चाय पत्ती के पानी से जो ऑथेंटिक काला कलर मटन में आता है वो हमें मिलेगा, क्योंकि मटन को हमने लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाया है। और अब इस मटन को अगले 45 मिनट तक ढककर हम और पका लेंगे। लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं मटन को पकते हुए और इसके अंदर हमें इस तरह का ऑथेंटिक गहरा भूरा कलर मिल चुका है। और अब हम इसके अंदर मटन की ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए बेसन का जो मिक्सचर बना के रखा था वो डाल लेंगे। मटन कोसा कुछ इसी तरह की थिक ग्रेवी वाला ही होता है और अगर आपको इसे पकाने में कुछ कठिनाई हो रही है या फिर मटन चिपक रहा है या जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी कर डाल सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। और बेसन के घोल को इसके अंदर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और फिर से इसे लगभग 20 से 25 मिनट तक पका लेंगे। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि यह स्लो कुकिंग प्रोसेस है और इसकी ख़ास बात यही है कि यह रेसिपी बहुत ही धीमी धीमी आंच पर स्लो कुकिंग से ही पकती है। जितना ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है उतनी ही ज़्यादा यह रेसिपी अच्छी बनकर तैयार होगी और जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने जो इसको टाइम दिया है वो वर्थ है। हमें यहाँ पर मटन को पकाते पकाते 3 घंटे लग चुके हैं और मटन अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि नली वाला पीस भी किस तरह से हड्डी छोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके मटन को पकने में उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपने किस क्वालिटी का मटन लिया है, तो उस तरह से उसमें उतना टाइम लगने वाला है। तो लीजिए, मटन कोशा सर्व करने के लिए तैयार है और इस रेसिपी को अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो मटन लवर है। और जाते जाते वीडियो को लाइक करना तो ना भूलें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें।